सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर बड़ा फैसला। क्यों कहा कि हम राज्यपाल को सिर्फ कल तक का समय दे रहे हैं। आखिर क्यों तमिलनाडु के राज्यपाल राज्य की सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, वो ऐसा किसके कहने पर कर रहे हैं। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करने लगी है। गवर्नर साहब को कोर्ट से फटकार भी पड़ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने खुद इस मामले पर कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की आलोचना की है, उन्हें फटकार लगाई है। वैसे RN रवि के बचाव में हमेशा बीजेपी के नेता सामने आते रहते हैं और DMK सरकार के मंत्री भी उन पर बीजेपी RSS प्रवक्ता होने की पैरवी करने का आरोप लगाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि राज्यपाल साहब पर बीजेपी का प्रभाव है, इस वजह से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ वो हमेशा नजर आते हैं। दरअसल राज्यपाल RN रवि ने वरिष्ठ DMK नेता के पोनमुड़ी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में पोनमुड़ी और उनकी पत्नी पर कार्रवाई पहले की जा रही थी। लेकिन एक विशेष अदालत ने इस मामले को लेकर पोनमुड़ी और उनकी पत्नी को बरी कर दिया था। लेकिन फिर मद्रास हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी रिहाई को रद्द भी कर दिया था और उन्हें और उनकी पत्नी को 3 साल की साधारण कारावास और जुर्माने की सजा भी सुनाई थी। जिसके बाद पोनमुड़ी ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने DMK नेता पोनमुड़ी की सजा पर रोक भी लगा दी थी। कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार फिर से अपने नेता को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहती थी, लेकिन जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि के पोनमुड़ी को सिर्फ शपथ दिलाने का मतलब है संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ ये जाना होगा। जिसके बाद फिर एक बार तमिलनाडु सरकार ने के पोनमुड़ी को राज्य कैबिनेट में मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल RN रवि के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल RN रवि को फटकार भी लगाई है। CJI DY चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आपके गवर्नर क्या कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पोनमुड़ी की सजा पर रोक लगा दी है और राज्यपाल का कहना है कि वो उन्हें शपथ नहीं दिलाएंगे। वो कैसे बोल सकते हैं कि मंत्री के रूप में उनका दोबारा शामिल करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। हम इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। हम राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय किसी दोष सिद्धि पर रोक लगाता है तो राज्यपाल को अदरवाइज कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने राज्यपाल को सलाह दी है उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि DY चंद्रचूड़ गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने राज्यपाल को सलाह दी है उन्होंने उन्हें ठीक से सलाह नहीं दी है। मतलब क्या CJI चंद्रचूड़ यहाँ पर बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं के राज्यपाल RN रवि से काफी अच्छे संबंध हैं। बीजेपी के नेता उनसे मुलाकात भी करते हुए हमेशा नजर आते रहते हैं। तो ये माना जाए कि राज्यपाल को बीजेपी के आला कमान की तरफ से ही सलाह दी जा रही है कि DMK नेता पोनमुड़ी को शपथ ना दिलाई जाए। वैसे इसके पीछे कुछ भी कारण हो, लेकिन इन मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ ने अब पानी फेर दिया है और राज्यपाल से साफ साफ कह दिया है कि हम इस मामले को देखने के लिए हम राज्यपाल को कल तक का समय देंगे, नहीं तो जो होगा उसे हम अभी नहीं कह सकते। मतलब राज्यपाल को कल तक का टाइम दिया गया है DMK नेता पोनमुड़ी को शपथ दिलाने के मामले पर। दोस्तों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी विशेष के मंसूबों पर पानी फेर रहा है, उसकी चालाकियों को उजागर कर रहा है, वो वाकई दिखाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है तो सत्ताधारी पार्टी भी मुंह ताकती रह जाती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर, हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।